मां शेरा वाली, हे पहाड़ा वाली मां, तू ही इस जगत में उजाला फैलाती है, अंधेरों को मिटाती है। मेहरा वाली मां, जब महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था, तब देवगण भी त्राही त्राही करते हुए ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की शरण में गए थे। सभी देवताओं के संकट को मिटाने उन त्रिदेवों ने तुम्हारा ही ध्यान लगाया था मां जोता वाली। उन सभी के प्राणों से प्रकटी हुई दिव्य ज्योति के समूह में से हे मां दुर्गा, तुमने अद्भुत रूप धारण किया था। तेजस्वी मुखमंडल वाली अष्टभुजाओं में आयुध धारण कर शेर पर सवार हो तुमने ही दुष्ट राक्षसों का वध किया था। तब तीनों लोग तुम्हारी जय जयकार से गूंज उठे थे। सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली। जोत माँ जगा के तेरी आस ये लगाई है, जोत माँ जगा के तेरी ये लगाई है। जिनका न कोई उनकी तू ही मां सहाई है। रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली, रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली मां जोता वाली, शेरा वाली मां जोता वाली। रखियो मलाज इन अखियों के तारों की, रखियो मलाज इन अखियों के तारों की, डूबने न पाए नैया हम बेसहारों की। नैया को किनारे पे लगा जा शेरा वाली, नैया को किनारे पे लगा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली। सच्चे दिल से ध्यानु जी ने जब था बुलाया माँ, सच्चे दिल से ध्यानु जी ने जब था बुलाया माँ, कटा हुआ शीश तूने घोड़े का लगाया माँ। भक्तों की आन को बचा जा शेरा वाली, भक्तों की आन को बचा जा शेरा वाली, कोई शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली, शेरा वाली माँ जोता
मां शेरावाली के भक्तों की हर बात निराली होती है। मां के भक्त की बातों की गहराइयों में छिपे हुए ज्ञान के मोतियों को मां का सच्चा भक्त ही परख सकता है। माता वैष्णो का परम भक्त एक किसान था। कड़ी मेहनत करता था और मस्त रहता था। एक दिन मदनपुरा का राजा घोड़े पे सवार हो उस ओर से निकला। पसीने से तरबतर किसान को देखकर बोला, भाई, इतनी मेहनत करके कितना कमा लेते हो? किसान ने कहा, हे राजन, मुझे जितना चाहिए उतना मां शेरावाली की कृपा से मिल जाता है। मजदूरी करके जो भी मिलता है उसके 4 हिस्से कर देता हूं। राजा ने पूछा, वो क्यों भला? एक हिस्सा खाने के लिए, एक हिस्सा पिछला कर्ज चुकाने के लिए, एक हिस्सा आगे के खर्च के लिए और एक हिस्सा पानी में फेंकने के लिए। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारी बातें रहस्यपूर्ण हैं। समझाते हुए किसान ने कहा, एक हिस्सा मेरा और मेरे बीवी बच्चों का, यह हुआ खाने का। एक हिस्सा मेरे बूढ़े मां बाप का खर्च, यह हुआ पुराना कर्ज। एक हिस्सा मेरे बाद वाली पीढ़ी के लिए, यह हुआ आगे का खर्च। एक हिस्सा दान में देना, यह हुआ पानी में फेंकना। राजा को किसान की बात जच गई, लेकिन उसने कहा, यह रहस्य कभी किसी को न बताना, जब तक कि तुम राजा का मुंह 1000 बार न देख लो। किसान ने राजा की बात मान ली। अगले ही दिन राजा ने अपने दरबार के विद्वानों को बुलाया और उन 4 बातों का रहस्य समझाने के लिए कहा। सभी विद्वान चकरा गए। लाख सिर धुनने पर भी उन्हें बातों का रहस्य समझ में नहीं आया। आखिरकार उन्होंने एक दरबारी से इस बात का पता लगाया कि राजा कल किसके पास गए थे, और वे लोग उस किसान के पास पहुंचे और उससे रहस्य बतलाने की विनती की। किसान पहले तो टालमटोल करने लगा, लेकिन जब वे लोग बाज नहीं आए तो कहा, रहस्य तब बतलाया जाएगा जब 1000 सोने की मोहरें उसे दे दी जाएं। दरबारी विद्वानों ने राजा के कोप से बचने के लिए सोने की मोहरें किसान को लाकर दे दी। उसने सारा रहस्य बतला दिया। अगले दिन जब दरबारियों ने राजा को हूबहू किसान वाला रहस्य सुना दिया तो राजा को विश्वास हो गया कि ये बातें किसान ने ही वचन भंग करके दरबारियों को बतला दी हैं। उसने किसान को बंदी बनवा के दरबार में बुलवाया। तुमने 1000 बार हमारा मुंह देखे बिना रहस्य दूसरों को क्यों बतलाया? तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। किसान ने कहा, महाराज, इन्होंने आपके चेहरे वाली 1000 स्वर्ण मुद्राएं मुझे दी। मैंने एक एक करके आपका चेहरा 1000 बार देखा, तभी रहस्य बतलाया। मैंने वचन भंग कहां किया महाराज? यह सुनकर राजा किसान पर प्रसन्न हुआ और उसे और भी इनाम दिया। यह उस किसान की बुद्धि का नहीं, जगत जननी माता की दया का चमत्कार था। मां की कृपा से उस किसान ने मौत को भी हरा दिया। अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, यूं न देर लगाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो।
फरियाद नहीं, अभी सुनी फरियाद नहीं। माँ जग जननी इन बच्चों की आई तुम्हें क्यों याद नहीं, आई तुम्हें क्यों याद नहीं। हम हैं बड़े कमजोर, हम हैं बड़े कमजोर, हमारा सब्र न यूं आजमाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। धुनी रमाई अलख जगाई, बिगड़ी बना दो बात माँ, बिगड़ी बना दो बात माँ। अष्टभुजी माँ बच्चों के सर कोई तो रख दो हाथ माँ, कोई तो रख दो हाथ माँ। जीते हैं जो तेरे सहारे, ओ जीते हैं जो तेरे सहारे, उनको ना तड़पाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। सच्चे मन से चिंता हरणी हम तो पुकारे जाएंगे, हम तो पुकारे जाएंगे। तू ही सुनेगी तुझे कहेंगे, झोली यही फैलाएंगे, झोली यही फैलाएंगे। छोड़ेंगे ना चरण तुम्हारे, हो छोड़ेंगे ना चरण तुम्हारे, चाहे हमें ठुकराया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। देर भई बड़ी देर भई, यूं न देर लगाया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। दया करो माँ दया करो, अब तो मुझ पर दया करो। मां जोता वाली बड़ी दयालु है। वो अपनी संतानों को गुमराह होने से बचाती है, भूले भटके संसारी जीवों को सही रास्ता दिखाती है। सुहागपुर गांव का एक साहूकार था कीमतीलाल। अनाज और खेत गिरवी रखना, सूद पर उधार पैसा देना और गरीब अनपढ़ किसानों को लूट लेना, यही था उसका काम। इस तरह